मैंने जब जब देखा उसको लोहा देखा, लोहे की तरह तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसे गोली की तरह चलते देखा। हेलो, नमस्कार, मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। कैसे हो भैया? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी जारी होगी और अपनी फिजिक्स को आप बेहतरीन बनाने का प्रयास कर रहे होंगे, अपने टारगेट को अचीव करने में और अपनी बेहतरीन मेहनत कर पा रहे होंगे। अब देखिएगा, अपन देखते हैं जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर, ये तीनों पैरामीटर्स अपन ने कंप्लीट कर लिए भाई आज की इस क्लास में। और अपन जानेंगे इन तीनों के बीच रिलेशन क्या होता है, इनका तुल्य परिपथ क्या होता है। और इससे पहले और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ये समझें कि इन तीनों को क्लियर कैसे करें, तीनों इक्वेशंस को याद कैसे करें, क्योंकि इनको जितना ज्यादा कैलकुलेट करना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कई गुना ज्यादा इनकी इक्वेशंस को याद रखना है। जेड पैरामीटर्स की इक्वेशंस क्या होंगी, वाई पैरामीटर्स की इक्वेशंस क्या होंगी, एच पैरामीटर की इक्वेशंस क्या होंगी, तो बिल्कुल एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूं और उससे वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि और लेकिन है बहुत ही प्यारी चीज, इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही प्यारी चीज है। और मैं अभी यहां से थोड़ा और अब देखिएगा भाई, होपफुली आप इस चीज को देख पा रहे होंगे, तो सुनना ध्यान से। देखो, जेड पैरामीटर आपको एग्जांपल नजर आ रहा होगा। यहाँ पे अपन बात करते हैं V1 और V2 की। किसकी बात करते हैं मेरे भाई? V1 और V2 की बात करते हैं। अरे भाई एक मिनट, और अपन इसको थोड़ा, ठीक है। अपन किसकी बात करते हैं? अपन बात करते हैं V1 और V2 की। ये दोनों क्या होते हैं? अपन बोलते हैं सर ये दोनों आश्रित चर होते हैं। क्या बोलते हैं अपन? ये दोनों आश्रित चर होते हैं। और I1 I2 ये दोनों क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये बात ही बोलते हैं ना मेरे भाई कि ये I1 I2 तो दोनों स्वतंत्र चर होते हैं और V1 V2 आश्रित चर होते हैं। चलो, तो अब इसको करना कैसे है, इस चीज को ध्यान से समझो। एक मिनट, अपन इसको डिलीट कर लें। अरे भाई, ठीक है, अब सुनो, ये हो गया अपना V1, ये हो गया V2। अब चार चीजें आपको याद रखनी है, IRFO, चार चीजें, सिर्फ चार चीजें, IRFO। कैसे? चाहे फिर अपन को एच पैरामीटर की बात हो, वाई पैरामीटर की बात हो, जेड पैरामीटर की बात हो, तीनों में ही सेम कंसेप्ट लगने वाला है। चार चीजें आप याद रख लो। क्या बताया मैंने? IRFO। जेड की बात कर रहे हैं तो जेड लिख दो, वाई की बात कर रहे होंगे तो वाई आ जाएगा, एच पैरामीटर्स की बात कर रहे होंगे तो एच आ जाएगा। चारों कंसेप्ट बन गए। आई का मतलब यहाँ पे होता है इनपुट से, आर का मतलब होता है रिवर्स से, एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड वाइज और ओ का मतलब होता है अपना आउटपुट। ठीक है, V1 V2 आ गया। बच गया क्या? आप कहोगे I1 I2 बच गया, जो कि क्या है? स्वतंत्र है। यहाँ पे जो आई और एफ है, ये दोनों इनपुट टर्मिनल्स को व्यक्त करते हैं। आई और एफ होते हैं वो इनपुट टर्मिनल को व्यक्त करते हैं, और ये दोनों लास्ट वाले हैं वो आउटपुट टर्मिनल को व्यक्त करते हैं। तो इनपुट टर्मिनल को व्यक्त करते हैं तो उनपे करंट आ जाएगी अपनी I1, जो कि अपनी क्या है? इनपुट करंट है। और जो आउटपुट टर्मिनल को व्यक्त करते हैं उनपे करंट आ जाएगी I2, जो कि अपनी क्या है? आउटपुट करंट है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर भाई? अब मेरे को ये बताओ, यहां तक क्लियर? अब सुनो ध्यान से, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं कि भाई अगर इनको मैं सारणिक में लिखना चाहें V1 और V2, तो अपन इनको इस प्रकार से लिख दें कि ZI, ZR, ZF और ZO, ZF और ZO, और गुणा किससे हो रहे हैं?
I1 I2 से दोनों क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। क्या ऐसे मैं लिख सकता हूं? तो आप कहोगे भाई बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें क्या ही दिक्कत है भाई, इस चीज में तो क्या ही दिक्कत है, अपन लिख सकते हैं। अब अगर इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूं तो भाई आप सारणी का वैल्यू ज्ञात कर लो इससे। अरे भाई V1 और जो V2 आएगा वो क्या आ जाएगा यहां से, तो आप कहोगे भाई IR, और V1 V2 नहीं, मैं बोल रहा हूं यहां से अपन डेल जेड का वैल्यू कैलकुलेट करें, सारणी का वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगा, ZI ZO माइनस ZR ZF। ये अपना क्या आ गया, जेड प्राचल के लिए सारणी का वैल्यू आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, जेड प्राचल के लिए, जेड पैरामीटर के लिए अपनी सारणी का वैल्यू आ गया। जेड पैरामीटर के लिए अपनी क्या आ गया, सारणी का वैल्यू आ गया। चलिएगा, ये तो अपना हो गया फर्स्ट वाली चीज। अब मैं बात करूं वाई पैरामीटर्स को कैसे याद करोगे। किसकी बात कर रहे हैं, अब वाई प्राचल की बात कर रहे हैं। सुनना ध्यान से, वाई पैरामीटर में क्या होगा, तो आप कहोगे भाई वाई पैरामीटर में अपना जो इनपुट और इनपुट करंट और आउटपुट करंट, ये दोनों क्या होंगे, आश्रित चर होंगे। भाई जेड का ठीक विपरीत अपने वाई होता है, जेड का ठीक विपरीत वाई होता है, मतलब उसमें V1 V2 आ रहा था, इसमें I1 I2 आ जाएगा। अरे भाई उसमें V1 V2 आ रहा था तो इसमें क्या आ जाएगा, I1 I2 आ जाएगा। बात कर रहे हैं वाई पैरामीटर की, मैंने क्या क्या IRFO सब में लगाना है, IRFO सब में लगाना है। बात वाई की कर रहे हैं तो साथ में क्या आ जाएगा मेरे भाई, वाई आ जाएगा, सबके साथ में आ जाएगा वाई। बात अपन वाई की कर रहे हैं तो सबके साथ में वाई आ जाएगी। बात अपन जेड की कर रहे होंगे सबके साथ में जेड आ जाएगा। बात अपन एक्स पैरामीटर की कर रहे होंगे सबके साथ में एच आ जाएगा। ठीक है, अब देखो I1 I2 यहाँ पे आ गया, बच के आ गया मेरे भाई। आप कहोगे V1 और V2 बच गया। अरे भाई V1 और V2 इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज बच गया, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज बच गया, तो इनपुट टर्मिनल पे क्या होगा, इनपुट वोल्टेज होगा, और आउटपुट टर्मिनल पे क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। लिखो भाई, इनपुट टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज यानी इनपुट टर्मिनल हो गया अपने V1 VI और VF वाला, और आउटपुट टर्मिनल पे आउटपुट वोल्टेज यानी ये हो गया V2 पे, और ये हो गया प्लस चिन्ह। ये दोनों क्या हो गए, प्लस चिन्ह हो गए। मैं क्या बोल रहा हूं, इसे सारणिक रूप में आप लिखोगे, जैसे I1 I2 है, तो ये क्या आ जाएगा, YI YR YF, और ये आ गया YO, ये आ गया V1 और ये यहां से आ गया V2। क्या अपन इसको इस सारणिक रूप में इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अरे भाई आप इस सारणी को जैसे ही सोल्व करोगे तो आप आपको वही ऊपर वाले दोनों समीकरण प्राप्त हो जाने वाले हैं। ये अपन 11th 12th में मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा एनालिसिस के ऊपर बात नहीं करूंगा। सीधी सी बात है, अपन यहाँ पे कहीं ना कहीं अपन को सारणी की वैल्यू ज्ञात हो तो अपन को पता होना चाहिए कि डेल वाई का वैल्यू ये होता है, कहीं ना कहीं अपन को यूज भी आएगा ये चीज। ये कोई बेकार चीजें नहीं बता रहा, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि आगे यूज में ना आए, आगे यूज में आएंगी, इसीलिए आपको बता रहा हूं। सारणी का वैल्यू क्या आएगा, YI YO माइनस YR और YF, ये आ गया अपना सारणी का वैल्यू। क्या आ गया मेरे भाई, सारणी का वैल्यू आ गया। क्या आ गया, प्याज की गाड़ी नहीं आई, सारणी का वैल्यू आ गया। हर जगह प्याज की गाड़ी वाला वो नहीं है कि आ गई प्याज की गाड़ी आ गई। ठीक है, अब तीसरी चीज अपन देखते हैं, एच पैरामीटर। तीसरी चीज क्या आ गई अपनी, एच प्राचल। एच प्राचल क्या बोलेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एच प्राचल क्या है, आप कहोगे हाइब्रिड प्राचल है। एच प्राचल क्या है, आप कहोगे सर हाइब्रिड प्राचल है। हाइब्रिड प्राचल का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिड प्राचल का मतलब ये हुआ कुछ पोर्शन आ जाएगा इंपिडेंस का, कुछ पोर्शन आ जाएगा एडमिटेंस का, कुछ हिस्सा प्रतिबाधा का आएगा, कुछ हिस्सा प्रवेशता का आएगा, दोनों मिलेंगे और अपना हाइब्रिड बनाएंगे।
तो सबसे पहले अपनी बात की प्राचल किसका लिखा, आपने कहा सर जेड प्राचल लिखा, तो जेड वाले का तो क्या ले लेगा, ये वोल्टेज ले लेगा, क्योंकि आश्रित चर के रूप में होंगे। बराबर से इधर वाले में क्या ले लेगा, ये वोल्टेज ले लेगा V1, और इसमें क्या ले लेगा, y वाले का ले लेगा I2, y वाले का क्या ले लेगा, I2 ले लेगा। ये चीज ध्यान रखना, यानी इसका क्या ले लिया, जेड प्राचल का तो ऊपर वाला समीकरण V1 वाला ले लिया, और y प्राचल हुआ, y पैरामीटर हुआ, उसका क्या ले लिया, नीचे वाला ले लिया, I2 ले लिया। यानी y का तो ले लिया आउटपुट और z का ले लिया इनपुट, दोनों ले लिया। h पैरामीटर हो गया, यहां तक क्लियर। अब देखो करना क्या है, मैं बोला कि सब में एक ही कंसेप्ट IRFO, यहां तक क्लियर। IRFO लगा दो, बात किसकी कर रहे हैं भाई, H की कर रहे हैं तो H लगा दो ना मेरे भाई। अरे भाई H की कर रहे हैं तो HI HR HF HO, ये हो गया। अब देखो, अब सर बात आती है, मेरे को ये बताओ, अपन चार ही चीजें लेते हैं, चार ही चीजें I1 I2 और V1 V2, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तीनों। अब मेरे को ये बताओ इक्वेशन में कितनी चीजें आ गई, तो आप कहोगे सर दो चीजें आ गई, दो अपन को इधर वाले समीकरण बराबर के इधर दो चीजें आ गई, तो बराबर के इधर दो चीजें अपन को लिखनी। कौन कौन सी चीजें आ गई, तो आप कहोगे सर इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट आ गया। बच क्या गया, तो आप क्या बोलोगे भाई, अरे क्या बच गया मेरे भाई, आप कहोगे सर एक तो करंट I1 बच गया, एक तो करंट I1 बच गया और एक वोल्टेज V2 बच गया, दो चीजें बच गई। अरे एक तो करंट I1 बच गया और एक वोल्टेज V2 बच गया, यानी दो चीजें बच गई, तो इनको लिखना है। अब मेरे को बताओ इनपुट टर्मिनल वाले के पास क्या लिखेंगे अपन, इनपुट चीज, इनपुट वो करंट हो, इनपुट वो वोल्टेज हो, जो भी होगी इनपुट। यहाँ पे पैरामीटर है, इनपुट पैरामीटर्स में अपने पास अब इनपुट बचा है क्या, तो आप कहोगे सर I1 वाली चीज है वो अपनी इनपुट है, तो इनपुट वाले के साथ आ गई I1, ठीक है। फिर दो लास्ट वाले क्या है, आउटपुट के हैं, ये दोनों क्या है भाई, आउटपुट है HR और HO। अरे भाई लास्ट वाले तो आउटपुट होते हैं, फर्स्ट वाले इनपुट होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। अब इनपुट के साथ I1 आ गया, बच क्या गया, V2 बच गया, जो कि क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट जीरो के साथ अपन आउटपुट को लिखते हैं, इनपुट जीरो के साथ अपन इनपुट को लिखते हैं, और इस प्रकार से अपना क्या हो जाता है, काम हो जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, काम हो जाता है। यहां तक क्लियर मेरे भाई। अब मैं इसको सारणिक रूप में लिखूं, अरे भाई V1 और I2 को अगर मैं सारणिक रूप में लिखना चाहूं तो क्या आएगा, तो HI HR HF HO, ये अपने ऐसे के ऐसे, और यहाँ पे I1 और V2 है ना, तो I1 V2 लिख देंगे। ये क्या हो गया, I1 और V2 हो गया। भाई निकालो, अपन यहां से डेल एच का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, डेल एच का वैल्यू क्या आएगा, IO माइनस RF, यही आएगा भाई। अरे डेल एच का वैल्यू क्या आएगा, HI HO माइनस HR HF। अरे भाई इससे इसको गुणा करते हैं, माइनस इसको इससे गुणा करके घटाते हैं, ये तो सभी को पता है ना। ये क्या पता है इतने समीकरण में भाई आपने क्या पढ़ाया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया, इतने में ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलेगा, फटाक से आज मैं दूर तो नहीं हटूंगा, आपको यही पे दिखाई दूंगा, क्योंकि अपने पास एक नया फीचर है, और नए फीचर के आनंद उठाएंगे भाई। आज एक नया फीचर हाथ लग गया कि भाई कैमरे से मत हटो, आप खुद को अपना छोटा कर लो, मतलब मायावी वाली चीज हाथ लगी है, मायावी वाली चीज हाथ लगी है भाई। तो एक बार तीनों हेडिंग डाल लो भाई, जेड प्राचल वाई प्राचल, जेड प्राचल हेडिंग डाल लो, और दोनों इक्वेशन लिख लो। ऐसे कैसे लिख लो, आपने लिखी है मैं मानता हूं, आप बहुत जीनियस हैं ये भी मैं मानता हूं, पर लिखो भाई, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूं जो यही मैं खुद लिखूं और आप नहीं लिखे, आपको भी लिखवाऊंगा भाई, आपको भी लिखवाऊंगा भाई, मैंने मेहनत की है तो थोड़ी बहुत आप भी कर लो यार, लिखो। लिखो भाई, ऐसे कैसे लिख लो, और ये सानी का जो वैल्यू अपन ने निकाला ना,
ये ऐसे की ऐसे काम आने वाला होगा। सानी का वैल्यू ऐसे की ऐसे काम आने वाला होगा मेरे भाई। और फिर अपन इनके प्राचल तुल्य परिपथ और देखेंगे, ठीक है। वाई जेड प्राचल लिख लिया, और ऐसे कैसे, और इसमें भाई ये अपना जेड आई, और ये गोड़ा मोड़े नहीं है, ये जेड ओ है, ठीक है। कहीं आप सोचो भाई गोड़ा मोड़े क्या कर दिया, ये जेड ओ है, ठीक है। जेड आई जेड ओ माइनस जेड आर जेड। जल्दी से फटाक से और इसे नोट डाउन करें, कोई और स्क्रीनशॉट वाले बहाने में ना रहे कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे काम हो जाएगा चल जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो स्क्रीनशॉट वाली पॉलिसी को आप रहने दिया करो, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। और वॉइस ओवर यहाँ से, और ये 20 से ऊपर है तो मैं इसको कम करूं, यहाँ से ठीक ही चल रहा है ना वॉइस यहाँ से, और मैं थोड़ा कम और या फिर ज्यादा करूं तो चलेगा, ठीक है। वाई प्राचल की जगह वाई प्राचल भाई जल्दी से फटाक से नोट डाउन करो, वाई प्राचल आ गया। वाई प्राचल को जल्दी से फटाक से नोट डाउन कर लो एक बार ध्यान से, चीजों को समझते हुए, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मजे से, और फिर फटाक से और इन चीजों को नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है भाई। नोट्स बनाते हुए चलो, कभी ऑनलाइन वाली फीलिंग तो नहीं आती होगी, मैं तो देखो पूरी ऑफलाइन की फीलिंग लेके फिर पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी। और क्लास का तो देखो वो माहौल अलग होता है, क्लास का माहौल अपन नहीं क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपन क्लास का माहौल क्रिएट करें, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपन किसी भी प्रकार से कैसे भी करके और क्लास का माहौल क्रिएट करें, तो ऐसा होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। डेल वाई हो गया, वाई ओ आई ओ वाई ओ वाई आर वाई एफ, ठीक है। और अब लिख लो भाई एच प्राचल क्या बोल रहे हैं, जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, V1 V2 आ गए, और डेल एच का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ इसके तुल्य परिपथ देखो, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि एग्जाम में आएंगे, मतलब बहुत 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 बोल दिया तो इसका मतलब पक्का एग्जाम में आएंगे, कुछ ऐसे सोच लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आगे की लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे या एम्पलीफायर वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे होंगे, तो उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलेगा, अभी अपन आगे बढ़े। सुनो अब ध्यान से, अब अपन देख लेते हैं प्राचल तुल्य परिपथ। हेडिंग है अपनी, हेडिंग डाल लो भाई, प्राचल तुल्य परिपथ। प्राचल तुल्य परिपथ, हेडिंग डाल लो भाई, प्राचल तुल्य परिपथ। जल्दी से हेडिंग डाल लो, फिर अपन उस चीज को समझें, प्राचल तुल्य परिपथ बोलता क्या है। ए भाई किसको कर रहे थे, क्या हो रहा। हेडिंग डालो भाई, प्राचल तुल्य परिपथ, ठीक है। डाली हेडिंग। चलो अब समझो, अब पहले चीजों को समझो, एक मिनट, और भाई क्लास को एक मिनट यहीं पे रोकेंगे अपन आज से।